प्रदेश भर में शुरू होने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा का समारोह पूर्वक उद्घाटन रीवा के सिरमौर चौक मंडी परिसर में किया गया। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह के मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को पंक्ति के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुँचाने की बात कही। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य पूरे प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं से न सिर्फ अवगत कराना है बल्कि योजना का लाभ दिलाना भी है। जनता को इससे क्या लाभ मिलेंगे? विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी की गाड़ी जो सामने खड़ी है, आप देख रहे हैं। हमारे रीवा जिले के लिए 12 गाड़ियां ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हुई हैं, जिसमें तमाम प्रकार की योजनाओं का LED स्क्रीन में दिखाया जाएगा। गांव-गांव में ये घूमेंगी, लोग देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। जब गरीब व्यक्ति जिनके लिए योजनाएं बनती हैं, जब वो उसको देखते हैं तो फिर लोगों को समझ में आता है कि ये लाभ तो बहुत लोगों को मिल रहा, हम नहीं ले पाए। फिर वो आवेदन करते हैं, पता करते हैं कैसे आवेदन होना है। कैंप लगाए जाएंगे, शासकीय कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है कि जो लोग वंचित हैं, PM स्वनिधि योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना हो, जिसमें कि 20 रुपये प्रीमियम और 436 रुपये प्रीमियम के बारे में अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया कि गरीब से गरीब आदमी साल भर में 20 रुपया या 400 रुपया अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत छोटी राशि है, लेकिन उनके घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो भटकते हैं तो 2 लाख रुपये उनको मिल जाएगा तत्काल। इस प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएँ प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, उसका इसमें डिस्प्ले होगा। उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है और लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। इसलिए ये मोदी की गारंटी वाली जो गाड़ी है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में जाएगी, उसका शुभारंभ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में प्रधानमंत्री जी ने किया है, क्योंकि इन राज्यों में चुनाव होने के कारण आचार संहिता लगी थी। बाकी पूरे देश में ये यात्रा चल रही है पिछले महीने से ही, और हमारे यहाँ अब ये शुरू होगी जो 26 जनवरी तक चलेगी। और इस यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लोग लाभ उठा पाएंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि यात्रा इतनी लोकप्रिय हो गई है कि एक गांव में जाती है तो वो गांव के लोग दूसरे गांव में उसको पहुंचाते हैं और दूसरे गांव के लोग उस गांव में आकर उसको रिसीव करते हैं। इसका मतलब कि इस यात्रा और इस LED के स्क्रीन में जो फिल्म देखते हैं, उससे लोगों को साफ समझ में आता है कि गरीबों के कल्याण के लिए कितनी महत्वाकांक्षी योजना है। हॉकर्स कॉर्नर का भी आज आपके द्वारा उद्घाटन किया। आज हॉकर्स कॉर्नर का भी यहाँ पे लोकार्पण आपके साथ हम करेंगे। आप लोग भी वहाँ पर रहेंगे और सिरमौर चौराहे से लेके और ये पूरे अमैया रोड में दोनों तरफ हम देखते हैं कि फल वाले, सब्जी वाले सड़क में ठेला लगा के ज़मीन पर रख के और जो अपना व्यापार चलाते थे उनको बड़ी परेशानी होती थी, और समय बीच बीच में ट्रैफिक वाले और नगर निगम वाले डंडे से उनको हाँकते थे, जो हम लोगों को बड़ा तकलीफ होती थी, बड़ा कष्ट होता था। इसलिए मैंने यहाँ पर शासकीय जो पुराने कार्यालय चलते थे, PHE विभाग के, PWD विभाग के, सबको यहाँ से शिफ्ट करा दिया है और यहाँ पर इसको विकसित करके और सब्जी मंडी जो बनाएंगे तो फल और सब्जी खरीदने वाले नागरिकों को भी, जैसे भोपाल का बिट्टन मार्केट में आप देखिए लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, तो कितनी अच्छी वहाँ व्यवस्था है। उसी की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो बन के तैयार हुआ है, आज इसका हम आदरणीय सांसद जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी पार्टी के, और हमारे स्पीकर साहब, जिला पंचायत की हमारी जो अध्यक्ष हैं, हम सारे लोग मिलकर जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ इसको लोकार्पण कर रहे हैं। शहर में से कई अन्य सड़कें हैं जहाँ पे जाम की स्थिति निर्मित होती है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी? जैसे ये बोदा रोड से जो एक अपन करहिया रोड बनाए हैं, उसके बगल में भी हमको शासकीय ज़मीन रोड बनाने के दौरान जब अर्जन हुआ था तो मिल गई है। एक उधर भी इसी प्रकार का फल और सब्जी का एक मार्केट, चौपाटी, इस प्रकार की चीज़ें जो हम देखते हैं कि अब रीवा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस प्रकार की सुविधाएं यदि नहीं बढ़ाएंगे तो वही लगेगा होगा जो आप कह रहे हो, जाम लगता है। उस जाम को हटाने के लिए ही हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में
जब तेज़ी से रीवा महानगर बने तो ये फ्लाईओवर बनाओ इस प्रकार की बातें हम आगे ना आए, पहले से ही सब बना के दे दो।